नमस्कार दोस्तों। जीएसटी काउंसिल ने कल जो फैसला लिया है वो भारत की टैक्स व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पहली बार चार बड़े स्लैब्स 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर सिर्फ दो स्लैब यानी 5% और 18% कर दिया गया, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स को एक अलग 40% का स्लैब रहेगा। यह सुधार सीधे सीधे आपकी जेब, आपके घर का बजट और आपके निवेश तीनों को प्रभावित करेगा। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कौन से सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा होगा, किन कंपनियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कहाँ सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। पहले हम बात करेंगे एफएमसीजी की। रोजमर्रा का सामान सस्ता। तो क्या हुआ है बदलाव? पहले बटर, चीज़, घी, पैकेज फूड आइटम, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, सेविंग क्रीम पर 18% जीएसटी था। अब यह घटकर 5% रह गया है। कई पैकेज्ड फूड्स और इसेंशियल्स जीरो जीएसटी स्लैब में आ गए हैं। सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में डिमांड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ हाउस होल्ड बजट पर सीधा असर पड़ेगा। लोग डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट पर भी खर्च करेंगे। सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि मल्टीपल रेट्स हट गए हैं। अब कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिस पर इस जीएसटी का असर पड़ने वाला है? एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, रूरल डिमांड रिवाइवल से डायरेक्ट फायदा होगा। रीजनल एफएमसीजी प्लेयर्स जैसे इमामी, ज्योति लैब्स भी बढ़त लेंगे क्योंकि छोटे शहरों में प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल, एंट्री लेवल कार्स और दो पहिया की वापसी हुई है। स्मॉल कार्स यानी 1200 सीसी तक पेट्रोल, 1500 सीसी तक डीजल, दो पहिया, तीन पहिया, बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स जिन पर 28% जीएसटी लगा था, अब घटकर 18% हो गया। ईवीज पहले से ही 5% स्लैब पर है। एसयूवीज, प्रीमियम कार्स और लग्जरी बाइक्स पर 40% स्लैब बना रहेगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह गाड़ी खरीदना सस्ता होगा। साथ ही साथ रूरल डिमांड में रिवाइवल, खासकर दो पहिया और छोटे कमर्शियल व्हीकल पर। और ऑटो एंसिलरी यानी कि टायर्स, बैटरीज, ऑटो पार्ट्स को थ्रूपुट बढ़ने से फायदा होगा। अब इसमें मारुति सुजुकी, जहां एल्टो, वैगन आर जैसे एंट्री लेवल मॉडल्स डिमांड में उछाल आएंगे। साथ ही साथ हीरो मोटर का, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स रूरल डिमांड से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए बस और ट्रक डिमांड में सुधार होगी। साथ ही साथ टायर मार्केट जैसे अपोलो टायर्स, एमआरएफ को भी डायरेक्ट लाभ होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, घर के सपनों को पंख लगा है। एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टीवीज ग्रेटर देन 32 इंचेस, डिश वॉशर पहले 28% जीएसटी, अब घटकर 18%। मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी सुधरेगी इससे। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में फर्स्ट टाइम बायर्स की डिमांड निकलेगी। साथ ही साथ कंपनीज वॉल्यूम पुश के साथ मार्जिन्स भी सुधार पाएंगी। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां इन्हें फ़ायदा होगा? जैसे वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार, वर्लपूल, एलजी इंडिया, सैमसंग इंडिया। रिटेल चेन्स जैसे क्रोमा, जो टाटा का ब्रांड है, रिलायंस डिजिटल को भी कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस की। अफोर्डेबल प्लेयर, यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जिसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अब जीएसटी फ्री हो गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर भी टैक्स माफ। डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर्स, थर्मोमीटर्स 5% स्लैब में आ गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इससे बढ़ेगा। मिडिल क्लास फैमिलीज पहली बार अफोर्डेबल इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। साथ ही साथ हेल्थ केयर सर्विसेज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च भी कम होगा। इंश्योरेंस कंपनियां जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, स्टार हेल्थ, हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस, नारायणा हेल्थ, डायग्नोस्टिक में जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स की। घर और इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार मिली है इस जीएसटी रेट कट से। सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया। फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लोरिंग टाइल्स, सैनिटरी वेयर सब लोअर स्लैब में आ गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट घटेगी जिससे उसका डिमांड भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में तेजी आएगी। डेवलपर्स का इनपुट कॉस्ट कम होगा। बायर्स को लोअर प्राइस का फ़ायदा होगा। बहुत सारी कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, सीमेंट के क्षेत्र में हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा। रियल एस्टेट डेवलपर जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज स्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी, इंफ्रा में एलएनटी, एनबीसीसी की डिमांड को पुश मिलेगा। अब बात करते हैं टेक्सटाइल एंड फुटवेयर सेक्टर की।
यहाँ पे फैशन थोड़ा सा सस्ता हुआ है। मैन मेड फाइबर्स पर 18%, जो अब घटकर 5%। यान पर पहले 12% था, अब घटकर 5%। एपरल और फुटवेयर लेस देन 2500 पर 5%, जबकि हाई वैल्यू आइटम्स पर 18% की जीएसटी लगेगी। इससे क्या होगा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, एमएसएमई कैश फ्लो सुधरेंगे, इससे जॉब्स जनरेशन होगा, कंज्यूमर्स को सस्ते कपड़े और जूते मिल सकेंगे। एपरल जैसे आदित्य बिरला फैशन, ट्रेंड के जो ब्रांड हैं वेस्ट साइड, जूडियो, शॉपर्स स्टॉप, फुटवेयर में बाटा इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर्स, मेट्रो ब्रांड्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में जैसे वर्धमान, अरविंद, वेलस्पिन इंडिया, इन सबको फ़ायदा होने की उम्मीद है। फार्मा और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स जीएसटी फ्री, मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स 5% स्लैब में। इससे क्या होगा? पेशेंट अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ फार्मा कंपनीज को डोमेस्टिक डिमांड में पुश मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, बायोकॉन, इन सबको फ़ायदा होने की उम्मीद है। डायग्नोस्टिक और डिवाइसेस में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी बूस्ट मिला है। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटीज़ और एमएसएमईज़ की। इनके लिए एक राहत के पैकेज जैसा है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर सिंप्लीफाइड रेट्स किए गए हैं, एमएसएमईज़ को कंप्लायंस में ईजी हुआ है और साथ ही साथ रिफंड प्रोसेसिंग भी तेज हुआ है। टूरिज्म सेक्टर में रिवाइवल होगा जीएसटी रेट कट से, साथ ही साथ एमएसएमई की कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, स्मॉल ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत मिलेगी। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में हैं जिन्हें इस जीएसटी रेट कट से फ़ायदा हो सकता है? जैसे इंडियन होटल्स, EIH यानी ओबेराय, लेमन ट्री होटल्स, ट्रैवल चेन जैसे IRCTC, थॉमस कुक इंडिया, एमएसएमई क्लस्टर्स, इनडायरेक्ट बेनिफिट रूरल और सेमी अर्बन इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अब कुछ ऐसे आउटलायर्स हैं जैसे लग्जरी और सिन गुड्स। यहाँ पर लग्जरी कार्स, SUVs, सिगरेट्स, पैन मसाला, अल्कोहल, इन सब पे 40% का स्लैब रहेगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंटैक्ट रहेगा, सोशल कंट्रोल कैटेगरी में ये आता है, साथ ही डिमांड भी सप्रेस्ड रहेगी, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ITC, सिगरेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, लग्जरी ऑटोमेकर जैसे मर्सिडीज़, BMW, ऑडी जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, तो कंजम्पशन ड्रिवन रैली आने की संभावना है। FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रक्चरल ग्रोथ, सीमेंट, रियल इस्टेट, इंफ्रा में देखने मिल सकता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और हेल्थ केयर कंजम्पशन की नई लहर देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस हमारे टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर का काफ़ी बढ़िया होने का चांस है। साथ ही साथ सिन गुड्स और लग्जरी सेगमेंट कॉशन की कैटेगरी में अभी भी रखा गया है। तो शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इंफ्रा, हाउसिंग, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस ग्रोथ इंजिन्स होंगे। तो दोस्तों, GST 2.0 सिर्फ टैक्स सिंप्लीफिकेशन नहीं है, यह मिडिल क्लास, किसान, छोटे व्यापारी और युवा उपभोक्ता सबके लिए नई उम्मीद है। रूरल से लेकर अर्बन इंडिया तक यह फैसला कंजम्पशन को तेज करेगा और भारत की ग्रोथ स्टोरी को और मजबूत करेगा। यही वजह है कि इसे लोग पहले से ही दीपावली गिफ्ट कह रहे हैं। आपको कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा लाभार्थी लगता है इस GST 2.0 का? FMCG, ऑटो या रियल इस्टेट? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसमें किसी तरह की निवेश सलाह नहीं दी जा रही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए।